राह में कांटे ना हो ना, मुझे नहीं लगता कि वो रास्ता है। हर आदमी फूल पे चलना चाहता है, लेकिन जो कांटों पे चलता है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान होता है। और मैं प्रयास यही करता हूं कि मेरे हर रास्ते में कांटे हो, और जब तक कांटे नहीं होंगे मुझे बड़ा आसान लगेगा। और जीत अगर आसान हो ना, तो मुझे लगता है कि उस खेल का कोई मतलब ही नहीं है। जीत मुश्किल जो होती है वो आपको बड़ा करती है, क्योंकि जब आपके पास 20 दर्द होते हैं ना, तो ऐसे ही आप डॉक्टर बन जाते हो, दवा का नाम याद हो जाता है। तो हमारे जीवन में दर्द और हमारे जीवन में मुसीबत, ये बहुत जरूरी है आना। ये जब तक नहीं आएगी तब तक हम इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम किसी को समझ ही नहीं पाएंगे कि दर्द का मतलब क्या होता है, मुसीबत की मतलब क्या होती है। इसलिए हमारे जीवन में मुसीबत, दर्द और दुनिया का हर वो कष्ट हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम एक इंसान के इस सारे कष्टों को समझ पाएंगे। नहीं तो हम इंसान नहीं जानवर बन जाएंगे। खेसारी जी, गाना गाना ही अभी सोच रहा हूं ना कि मैं जिस दुनिया में आया हूं, अब वो मेरी दुनिया थी, अभी नहीं है वो। अभी मैं किसी और दुनिया में हूं। मैं कलाकार हूं जरूर, बट यहाँ गाना सुनाने लोगों को नहीं, बल्कि यहाँ की मुसीबतों से लड़ने आया हूं। और यहाँ बहुत सारी मुसीबतें हैं, तो मैं गाने, उस कला तो मेरा हमेशा देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, या मेरा गाने तो रोज रिलीज हो रहे हैं और रोज बज रहे हैं, तो गाने तो दुनिया मेरी रोज सुन रही है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की मुसीबत सुने, और यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है वो दुनिया सुने, और किसको हमें सॉल्व करना है। जो नाले की प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूं, भाई मैं छपरा में पैदा हुआ हूं। अब उसके लिए क्या मुझे पैदा शहर में पैदा होना जरूरी है? छपरा का कहलाने के लिए आपको शहर में पैदा ये होना। बात बार बार कही जा रही है कि खेसारी लाल यादव पहाड़ी हैं और मुंबई के स्टारडम से चलकर छपरा में चुनाव लड़ने सीधे आ गए। भाई मनोज तिवारी तो भभुआ के थे, दिल्ली क्यों चले गए? बात विषय वो नहीं है। आपको अपने विचारधारा कितना प्यारा है उस पे बात करना है हमें, कि हमारी विचारधारा कितनी प्यारी है। आखिर बेटा हो, आपके पास ही हो, लेकिन अंधा हो, क्या फर्क पड़ता है? एक गिलास पानी तक आपको नहीं देगा। लेकिन बेटा हो, आंख हो, तो शायद वो अगर मुंबई भी होगा ना, तो मुझे लगता है कि अपने पापा के लिए 2 वक्त की रोटी का पैसा और उनके दवा दारू का पैसा भेज सकता है। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ जितने लोग थे शहर में ही थे बट अंधे थे। क्या आपको कभी नहीं दिखा कि इतने सारे व्यापारियों का इतना सारा नुकसान हुआ इस बारिश में? वो उसका कारण कौन है? लोगों ने 15 साल तो दिया आपको, 15 साल दिया ना, क्या किया आपने? आप यही शहर में रह के किए क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि पैराशूट से उतरेंगे, कहां उतरेंगे? उतरने का जगह कहां छोड़े हो आप? उतरने के लिए एयरपोर्ट बनाए हो, डूबा हुआ है। विषय वो है ही नहीं है। मैं किसी का विरोधी हूं ही नहीं, मैं किसी भी प्रत्याशी का प्रतिबंधी किसी को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं। मेरे जीतने के बाद तो भी मेरा वोटर ही हो जाएगा, तो उसके लिए तो विकास करना ही है ना मुझे। तो मैं जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। छपरा की जनता लोगों के दिल में हूं मैं। देखिए सबसे बड़ी बात, चुनाव जो परेशानी है लोगों की, उसके लिए क्या करें? मेरे लिए चुनाव विषय नहीं है, मेरे लिए लोगों का इमोशन विषय है। मेरे लिए हमारे बुजुर्गों का प्यार जो है, इनका जो विश्वास मेरे लिए है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। मैं यहाँ नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं बेटा था, बेटा हूं, और मैं बेटा ही, अब मैं खेसरिया कहलाना चाहता हूं। कोई मुझे विधायक जी कहेगा, मैं उसका एक भी काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे विधायक बनना ही नहीं है। और ना मैं बनना हूं, और ना मैं बनना था, और कभी नहीं बनना है मुझे। मैं एक बेटा था, इस छपरा का बेटा हूं, और बेटा ही बन के रहना चाहता हूं आजीवन। और दूसरी समस्या की, यहाँ की यूनिवर्सिटी देखिए ना, बना तो है, कुछ नहीं बना। इतनी सारी जगह है, अगर चाहते तो हमारे यहाँ के बच्चे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के और अपने जीवन को चला सकते थे और बेहतर शिक्षा पा सकते थे। यहाँ अस्पताल का व्यवस्था आप खुद ही देखिए ना। इतने साल, 15 साल से मैं, एक बात मुझे हमेशा खलती है कि लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। भाई जंगल राज मान लो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन 15 साल आपके पास था, तो आप कौन से उसको स्वर्ग बना दिए? आपने भी तो कुछ नहीं किया ना। तो आप दूसरे को दोष देने से अच्छा है, देखिए जुबान से किसी को आप बुरा बना सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जुबान से कोई छोटा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आप मुझे गाली दे दोगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं कितना सम्मानित हूं ये दुनिया को पता है, तो आपके गाली से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया ये कहेगी, वो कहेगी, चारा चलो, ये वो, दुनिया जहान 25 तरीके की बातें है। लेकिन भाई आज तक इस 15 साल में जो सरकार थी, आप उनसे एक बार सवाल करिए कि भाई आप बोलते हो जंगल राज, आप विकास करे हो, कहां किए हो विकास? किसके लिए किए हो? आपकी खुद की इलाज आप एम्स में कराने दिल्ली जाते हो, तो आप अपने लिए तो अस्पताल नहीं बना पाए।
तो जब आप अपने लिए अस्पताल नहीं बनाए तो बिहार की जनता के लिए क्या बना पाओगे? आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, आपने अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवा पाया, तो आप हमारे बच्चों के लिए कहां से बनवा पाओगे? आखिर खेसारी लाल यादव आज अगर बिहार छोड़ के मुंबई गया तो किसकी वजह से गया? सिर्फ इस सरकार की वजह से गया हूं मैं, और नहीं तो शायद मेरा कार्य क्षेत्र यही होता, और जो मैं टैक्स भरता हूं और जो मैं आमदनी करता हूं, जो मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं, शायद मेरे बिहार में डबल प्रॉपर्टी होता, वहां से ज्यादा प्रॉपर्टी होती, और मैं यही अपना कार्य क्षेत्र बनाया होता। ये सरकार की वजह से गया ना, क्योंकि इन्होंने मुझे रोजी नहीं दी और हमें ट्रेन दे रहे हैं ये कि आओ और जाओ। भाई ट्रेन नहीं चाहिए मुझे, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मां के साथ रहें, हर दीपावली में मां के साथ दिया जलाएं, हर छठ में अपने मां का कोसी लेकर उस घाट पे जाएं, हर मुहर्रम में हम अपने मां पिता के साथ रहें। ये नहीं कि हमारा बेटा कब आएगा, यहां तो 2-2 दिन लाश पड़ी रहती है सर अपने बेटे के इंतजार में। ऐसा ही सरकार ने बना दिया कि अपने पापा से जिंदा मिल नहीं पाते हैं हम। तो ये दर्द है कि नहीं है? मैं इस चुनाव में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब इतनी सारी बातें जब चाचा ने मुझे